कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास 10.2 का क्वेश्चन को एक बार समझेंगे और फिर बात करेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता हमसे। कह रहा है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। डायग्राम देखो, है तो है नहीं कहीं, बस डायग्राम ना हो तो दिक्कत हो जाती है, सांस के ऊपर सांस चढ़ जाती है ना। चलो मुश्किल है, क्या करें। कह रहा टेंजेंट है पी ए और पी बी, तो यहां पे काम करते हैं, पी यहां लेना पड़ेगा, इसका मतलब पी ए यहां आ रहा है और पी बी यहां जा रहा है। अब मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि दोनों दो टेंजेंट्स थी और एक पी उनका कॉमन पॉइंट था, तो मतलब एक एक्सटर्नल एक आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट है इनके पास कॉमन पॉइंट, दैट इज पी। पी को एक लेके आया ए यहां और बी यहां तक। कहता है फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए, एंगल पी ओ ए। बताओ पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कहां तक आपको समझ आ गया कि ए बी हमारे पास दो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं पी से मिलने के, और ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स है टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल का, ठीक है। अब ये 90 डिग्री यहाँ है और एक ये 90 डिग्री यहाँ है। क्यों है इन दोनों 90 डिग्री? हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री वाई, सो थ्योरम 10.1। और थ्योरम पूरी लिखनी है आप लोगों ने, थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है वो यहाँ है, थ्योरम 10.1 लिख के आगे में चले जाना। थ्योरम जो होती है वो लिखनी है कि रेडियस से सेंटर से जो लाइन आ रही है टेंजेंट पे आएगी वो 90 डिग्री होगी, और जो रेडियस के थ्रू आ रही है वो सब, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10.1। आगे ये दोनों इक्वल हो गए। अब बच्चे कहते हैं सर आप एक काम करो, लाइन ड्रॉ करो, 40 इधर और 40 इधर कर दो, ऐसे होता होता तो काम ही खत्म था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो एंगल चाहिए वो चाहिए कौन सा वाला, पी ओ ए, है ना, ये एंगल चाहिए। खाली इस एंगल को इस तरीके से नहीं निकाल सकते, हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओपी। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट ओ पी, ओ से पी तक आया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ए ओ पी और बी ओ पी, दो ट्राइंगल्स हम लोगों के पास, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। नहीं हो रहा, मैं करके दिखाता हूं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है, क्योंकि ध्यान से देखो ये दोनों रेडियस है ना, इक्वल है दोनों ट्राइंगल के अंदर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री है, ठीक है। ओपी ओपी कॉमन, दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब आप कहना चाहते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बराबर है। वो एंगल 3 क्या है, ये, ठीक है। और ये एंगल, सॉरी ये 1 था ना, 1 2, और ये 3 और 4। अरे क्या कर दिया यार, एंगल 1 ये था, एंगल 2 ये था ना, इसको 3 इसको 4 ले लो, इसको 5 इसको एंगल 6 ले लो। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ट्राइंगल इक्वल हो गया तो मैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकता हूँ, सीपीसीटी। ऐसे ही सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 लिखता हूँ, सीपीसीटी। तो इसका मतलब जो 80 था, ठीक है, जो 80 था वो टोटल था, 80 टोटल था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो ऊपर ही 40 नीचे ही 40, तो एंगल 5 कितना आ गया, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 80 डिग्री था, और क्योंकि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है तो मैं 2 टाइम एंगल 5 इज इक्वल टू 80 डिग्री लिख सकता हूं। देन एंगल 5 इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 व्हिच इज 40 डिग्री। तो एंगल 5 40 हुआ, तो एंगल 6 भी कितना होगा, 40। तो आपके पास यहाँ पे 40 डिग्री ये आया, 40 डिग्री ये आया। अब ध्यान से चलो, हम करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी, ठीक है। एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 5 40 डिग्री है, तो एंगल 3 कैसे निकलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल विच इज 180 डिग्री। ठीक है, विच इज 180 डिग्री। एंगल 1 क्या है, एंगल 1 तो 90 है, सबको पता था। एंगल 3 क्या है, पता नहीं। एंगल 5 क्या है, 40 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे आया, 90 और 30 हुआ 130, 130 उधर जाएगा, 180 माइनस 130 कितना हो गया
50, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब पूछो, इन्होंने एंगल 3 पूछा था, एंगल 3 प्लस 5 पूछा था। क्वेश्चन एक बार रीड करो लास्ट में। उन्होंने पूछा ना एंगल POA, मतलब कि एंगल 3 ओनली, तो हमने एंगल 3 निकाल के दे दिया, विच इज एंगल 50 डिग्री। आया क्वेश्चन समझ?